वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, कल से पितरपक्ष शुरू हो रहा है। अगर पितरपक्ष में हम 4 कथा आप लोग को भेज रहे हैं, अगर वो 4 कथा 15 दिन 16 दिन आप लोग सुन लेंगी तो आपके घर में अगर कोई पुत्र दोष होगा, कोई मतलब अच्छा नहीं होगा, तो उससे सब दोष दूर हो जाता है। एक बार हम और आप लोग से बता दे रहे हैं कि कम से कम रोज नहीं तो 15 दिन तक कोई छोटा सा घड़ा ले आइए, उसमें पानी भर के रात भर रख दीजिए। वही जल अपने दरवाजे पर सवेरे सवेरे उठ के छिड़क दीजिए और छिड़कने के बाद वो जल फिर भर के रख दीजिए। इसे 15-16 दिन करिए। आपके घर में अगर कोई दोष है, बाधा है, सब दूर हो जाएगा। और हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि भाई सबके घर में कुछ न कुछ तो कष्ट होता ही है, तो इसलिए अपने कष्ट को दूर करने के लिए इतना काम कर दीजिए। ये जो 4 कथा है 16 दिन तक आप लोग को सुनना है और 16 दिन तक यूट्यूब चैनल पर रहेगा। आप लोग चालू कर करके 16 दिन तक ये कथा आप लोग सुन लीजिएगा। सुनने से क्या होता है कि आपके घर में अगर कोई दोष है तो दूर हो जाएगा, घर में सुख शांति बरकत होगी, पैसा टिकने लगेगा। जो पैसा दवा में, दर्पण में, बुरे कर्म में जाता है वो नहीं जाएगा, उसमें बरकत होगा। तो देखिए, हमारे तो कुछ ऐसा आता नहीं है, जो थोड़ा बहुत हमको जानकारी हम आप लोग को भेज देते हैं, हम अपने पास नहीं रखते हैं, इसलिए बताते हैं कि भाई भगवान सबको सुखी रखे। तो देखिए, अब कल से पितरपक्ष शुरू हो गया, आज पूर्णिमा है। अब कितना लोग तो पूर्णिमा का श्राद्ध आज किए हैं, कितना लोग कल से करेंगे। तो मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। अब देखिए, हम आप लोग को कथा भेज रहे हैं, आप लोग सुनिए। एक गांव में एक ननद भाभी थी। तो ननद ससुराल शादी हो गया था, ससुराल गई थी। कुछ दिन के बाद उसके पति नहीं थे, उसके 2 बच्चे थे। तो अब उसके बाद पति के न रहने पर पत्नी का कहीं ठिकाना नहीं था, मैके में आती। मैके में आई तो भाई तो बहुत सम्मान कर रहा था, इज्जत कर रहा था, लेकिन जो उसकी भाभी थी वो हमेशा चिढ़ती जड़ती। देखिए, ननद को तो भाभी चिढ़ती जड़ती है ना, इसलिए कि ननद को भाभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो अभी बेचारी बहुत लेकिन काम करती थी, घर में झाड़ू बटोरू, बर्तन चौका, खाना पीना सारा काम करती थी। उसके बाद जूठा कांठा जो बचा खुचा उसके बच्चों को देती थी, इज्जत नहीं करती थी। तो एक दिन श्राद्ध आया 15 दिन के लिए। तो उसके भाई कहे कि बहन, हम जा रहे हैं गंगा जी, वहाँ 15 दिन रहेंगे, अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे और तुम आराम से रहना। कहें ठीक है भैया, जाइए, गंगा माई तुम्हारा रक्षा करेंगी। अब वो गंगा माई से कहें कि हे गंगा मैया, हमारे भाई का रक्षा करना। अब उसने क्या कि भाई को जाते ही भौजाई जो है उससे कह दी कि जाओ खेत में एक झोपड़ी ना, उसी में रहना, हमारे घर मत आना, हम जो कुछ भिजवा देंगे उसी में खाना। अब उसी में जाके बेचारी झोपड़ी ना के रहती थी, घर में आती सारा काम धंधा कर देती थी और थोड़ा सा कपड़ा ले जाती थी, कपड़ा में आटा उटा लगा था, उसी चूरे उरे के अपने बच्चों को खिलाती थी, भाभी कुछ देती नहीं थी। तो एक दिन उसके माता पिता का श्राद्ध आया, तो उसने श्राद्ध में सारा खाना वाना बनाया और कहा कि हमारे आंगन में जो पीपल का पेड़ है, अगर वो हिलने लगेगा तो आना, नहीं तो मत आना। पीपल का पेड़ क्यों हिलेगा? उसने नहीं गई। अपने बेटे से, उसके भी 2 बेटे थे, अपने बेटे से 2 सूखी रोटी थोड़ा सा चावल उसके घर में भिजवा दी थी। अब भिजवाने के बाद वो क्या की गुस्सा में वो मड़ई के ऊपर फेंक दी। ऐसा करते करते माता पिता के श्राद्ध में दोनों दिन इसी तरह की। और बेचारी भूखे सो गई रोते रोते, लेकिन इतना रोई, इसको इतना कष्ट हुआ, इतना भगवान से करने लगी कि हे भगवान, ऐसा दुख किसी को मत देना कि आज हमारे बच्चों भूखे सो रहे हैं, हमारे बच्चे को 2 रोटी नहीं मिल रहा है। अब इतना रोती थी। 15 दिन बाद जब वो जो रोटी या चावल फेंकी थी, जब 15 दिन बीता तो उसके घर में जो है वो पूरा वही रोटी या चावल, सोना हीरा चांदी हो गया, खूब झोपड़ी से महल बन गया। अब सुखी से रहने लगी। जब उसका भाई आया तो कहे मेरा बहन कहाँ है, तुम्हारे आंगन में इतना कीचड़ कैसे है? कहें तुम नहीं थे तो तुम्हारे बहन को बुला के, तुम्हारे भांजों को बुला के पैर धोते थे, उनको पूड़ी खीर भोज लगाते थे, कितना सम्मान इज्जत करते थे। कहे मेरी बहन है कहाँ? तो तुम्हारी बहन गुस्सा में चली गई खेत में, हमसे पता ना क्यों नाराज है। वहाँ गई तो वहाँ पता चला कि बहन सारी बात बता दी कि भैया आपके न रहने पर भाभी ऐसे ऐसे की है, हमारे घर में तो सब कुछ हो गया। कह चुका नहीं भैया, हम इसी जगह रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, आप तो है ही हो मेरा रक्षा करने के लिए, हम आपके घर में नहीं जाएंगे। वहाँ पता चला जाए कि
अपने पति को लगा डांटे कि हमारे न रहने पर हमारी बहन का अपमान की हो, बेइज्जती क्यों नहीं, तो सोचती हो कि लड़कियां भगवान का रूप होती हैं और तुम्हारे भांजे भगवान का रूप होते हैं। जो भांजों का, अपने ननद का, अपने सबका इज्जत करता है, उसके घर में कभी कोई कमी नहीं होता। तुम्हारे घर में कीचड़ है, तुम करे भांजे का पैर धोते हैं। तुम ऐसे कुलच्छी हमारे घर में आ गई हो। उसने बाद वो माफ़ी मांगने लगी, क्षमा करने लगी, तो उसकी बहन जैसे करनी कहती, तुम्हारे घर में जो कीचड़ है मेरे आंसू का कीचड़ है, इतना इतना ज़्यादा मेरा आंसू गिरा है कि तुम्हारे आंगन में कीचड़ हो गया है। जैसे उस ननद का दिन भगवान पितर लोग लौटाए, उसे सबका लौट के, उसके ननद को तो सब कुछ भगवान, उसके माता पिता, घर द्वार, पैसा कौड़ी सब कुछ दे दिए। भगवान से क्षमा मांगी, हे माता पिता मेरे भाई का भी रक्षा करना। भाई भौजाई का दुखी होता तो भाई भी दुखी होता, तो भाई का क्षमा मांगे। भगवान जैसे उनका दिन लौटे उसे सबको लौटे। बोलो पितर भगवान की जय। इससे पहला कथा था। और दूसरा है एक ठो कि एक बूढ़ा थी, बूढ़ा अकेला थी, और उसको एक बेटी बेटा था, उसको बेटी बेटा मर गया था। तो बूढ़ा अपने घर में अकेला थी, कभी थोड़ा सा 2 रोटी बनाती थी, कहीं न, तो एक दिन कौवा रोज़ उसके दरवाजे पे आके बैठता था, काँव-काँव करता था। तो वो सोची कि कौवा लग रहा है भूखा है, तो 2 रोटी बनाती थी, 1 रोटी कौवे को रोज़ दे देती थी, 1 रोटी अपने खाती थी। ऐसे करते-करते 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन ऐसे बीता। कौवा रोज़ पर डे उसी टाइम पर हो जाता था और रोज़ कौवे को 1 रोटी देती, कौवा खा के चला जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में कुछ नहीं था, तो कौवा कहा कि तुम मेरी बहुत मदद की हो, माँगो तुमको क्या चाहिए? कहें भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमें 2 वक़्त की रोटी चाहिए कि पेट भर हम भोजन कर सकें, और भगवान जो हमको रहने की जगह खाने को दिए हैं तो दिए हैं, कोई बात नहीं है। तो कौवा कहे ठीक है, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं पड़ेगी, तुमको भोजन मिलेगा। अब कौवा के आशीर्वाद से कौवा थे नहीं, उसके घर का पीतर थे, उसके घर के पीतर से उसके घर में खाने पीने का व्यवस्था हो गया। एक दिन वो कौवा के पीछे एक राक्षस पड़ा था। इतना बड़ा तूफान, इतना बड़ा बाढ़ आया कि बूढ़ा का झोपड़ी भी बह गया। बूढ़ा रोने लगे, हम कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब 5-6 दिन इंतजार कर रही थी, कौवा भी नहीं आया। अब सोची कि अब क्या करेंगे। अब इतना ज़्यादा बूढ़ा भूखी थी कि उसके घर में कुछ नहीं था। बूढ़ा भूखन तबीयत खराब हो गया, एक दिन बिस्तरा पर लेट गई। 6 दिन के बाद कौवा आया तो कहे क्या करें, एक राक्षस मेरे पीछे पड़ा था, इसीलिए जो है कि हम नहीं आ सके, तुम्हारा ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। बोलो तुमको क्या? कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, एक शहर में मेरा नाती-नाती रहते हैं, उसी से हम गले लगाना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं। मेरा आखिरी वक़्त आ गया है, तो मेरा इच्छा पूर्ति कर दो। कौवा उड़े-उड़े जादू जादू कौवा था, उड़ते-उड़ते गया, दोनों को लेके आया। उतने में बूढ़ा ख़त्म हो गई थी। जब बूढ़ा ख़त्म हो गए तो कौवा रोने लगा कि हम उनका आखिरी इच्छा पूरा नहीं कर सके, हम क्या करें? इतना ज़्यादा कौवा रोने लगा कि पूछिए मत। अपने बाबा के पास गया, कहा बाबा एक औरत थी, हमको रोज़ खाना देती थी, हमको रोज़ दरवाजे पर जाते थे, कभी डाँटती नहीं थी, किसी तरह से बूढ़ा को ज़िंदा कर दीजिए। कौवा कहे, बाबा कहें देखिए उसमें बहुत कठिन है, उसको किसी का जान देना पड़ेगा। कहे ठीक है, उसके लिए हम अपना जान दे देंगे। 2 घंटे के लिए कौवा का जान निकल के उसी में चला गया। बूढ़ा उठ गए, अपने नाती-नतनी को गले लगाई और कहा 1 मिनट देर होगा तो वो पृथ्वी पर रह जाएगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि कौवा जो है अपना जान दे के बूढ़ा का जान बचाया। बूढ़ा अपने नाती-नतनी से मिली, जब 2 घंटा हो गया तो बूढ़ा का देहांत हो गया। फिर कौवा ज़िंदा हो गया। ज़िंदा हो गया तो इसीलिए कौवे को, कुत्ता को, गौ माता को पितृपक्ष में पूरा 16 दिन तक रोज़ कुछ न कुछ देना चाहिए। कभी दरवाजे पर कोई जानवर आए तो उसको मार के भगाना नहीं चाहिए। 1 बाल्टी पानी अपने दरवाजे पर भर के रख दीजिए। कोई भी जानवर पानी पिएँ, जानिए कि आपके घर का पितर पानी पी रहे हैं, क्योंकि वो पितर पानी जानवर के रूप में पितर आते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखिए किसी को कौवा है या गाय है, किसी को खाना-पीना दे रही हैं, तो दरवाजे पे आपके रोज़ आता है। तो कभी कुछ जानवर के रूप में तो आत्मा का वास होती है, कभी किसी को मारना नहीं चाहिए, सबका इज़्ज़त-सम्मान करना चाहिए। ये दूसरी कहानी सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। तीसरी कहानी सुनिए कि एक बार की बात है, कर्ण थे। कर्ण जब पृथ्वी पे आए थे तो खाली सोना, चाँदी, हीरा, मोती यही दान किए थे, कभी कोई अन्य नहीं दान किए थे। जब महाभारत के युद्ध में हुआ, जब कर्ण का आत्मा निकली तो भगवान भी इशारा किए हैं, कर्ण अंतिम समय कुछ तो हमको दे दो, हमको अन्न दान कर दो। एक बोरा कहे हम किसी का अन्न क्यों दान करें। अंतिम समय कर्ण अपने सोने का दाँत उठा के भगवान को निकाल के देने लगे। भगवान कहें जाओ जैसा तुम्हारी करनी हो वैसा करो। अब कर्ण गया भगवान के पास तो इंद्र सबको भोजन पानी सब देने का, तुम दान पुण्य तो बहुत किए लेकिन अन्न का दान कभी नहीं किए। देखिए सबसे उत्तम अन्न का दान होता है। जो अन्न का दान करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। अन्न से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
अब वो अपन कड़ कभी अन्य का दान नहीं किए। जब पृथ्वी वहाँ गए भगवान के पास तो उनको सोना चांदी कहें खाने का चीज़ का तुम यही दान किए हो तो यही खाओ। तो कहें ठीक है, अब हम तो बहुत गलती किए हैं, 16 दिन तक हम पृथ्वी पर भेज दो। अब 16 दिन तक कड़ पृथ्वी पे 16 दिन तक पूरा भंडारा करने लगा, खूब अन्न दान करने लगा, सबको बुला के खिलाने लगा, पिलाने लगा। जितना लोग आते थे सबको खूब चावल, दाल, कढ़ी, रोटी खिलाया। 16 दिन दान पुण्य किया, अपने पितरों का श्राद्ध किया। जब खूब दान पुण्य कर लिया, 16 दिन बाद जब कण गया तो उसको फिर अन्न मिलना शुरू हो गया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि देखिए सोना चांदी हीरा मोती से कुछ नहीं होता, समय पर वो भी देना चाहिए, लेकिन अन्न दान जरूर करना चाहिए। जो अन्न में तृप्ति होती है, अन्न से पेट भरता है, अन्न से तृप्ति होती है, अन्न से बढ़कर कुछ भी दान नहीं है। तो इसीलिए अन्न का दान करना चाहिए। जब कर्ण 16 दिन तक पृथ्वी पर आए और 16 दिन तक खूब भंडारा किए, पूरा गांव देश सबको बुला बुला के खूब अन्न का दान किए। अन्न भगवान भर उनके 16 दिन तक पृथ्वी पर भेज दिए थे, जाओ तुम अपना प्रायश्चित कर लो। और 16 दिन तक अन्न इतना कण दान किए, इतना कण दान किए कि उसके बाद अन्न उनको मिलना शुरू हुआ, गए स्वर्गलोक में और कण रहने लगे। जैसे कर्ण का दिन लौटा वैसे सबका लौटा, क्योंकि अन्न से बढ़ के कभी कुछ होता नहीं है। तो ये हो गई तीसरी कहानी। चौथी देखिए है, एक जोगी थे, एक भोगी थे, दोनों भाई थे। जोगी जो है बहुत अमीर था, भोगी गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन जोगी जो अपने माता पिता का जब श्राद्ध आया तो जोगी के घर में उसके पिता कहें कि भाई आज मेरे माता पिता का श्राद्ध है, तो कहें ठीक हम छोटी को बुला के खाना वाना बना के सबको खिलाएंगे। अब खूब पकवान बनाई, चावल दाल रोटी सब्जी पूड़ी हलवा जितना बनाते बने बनाई। अब बनाने के बाद अपने मैको वाले को बुला के खूब पेट भर भोजन कराने लगी। इतना तक कगोर तक नहीं निकाली, कुछ नहीं निकाली, कुछ नहीं दी। उसके पितर आए, देखिए उस लोग कहते हैं हवा के रूप में जानवर पितर आते हैं, क्योंकि 15 दिन तक पितर इंतजार करते हैं कि हमारे घर में कौन हमारे लिए पानी दे रहा है, हमारे लिए कौन निकाल रहा है, हमारे लिए कौन नाम ले रहा है, हमारे लिए कौन कर्म कर रहा है। अब उसके पितर देखें तो उसके लिए कुछ उसकी बड़ी बड़े बेटे बहू कुछ नहीं दिए। अब सब भूखे रह गए, कहें कि हमारे घर तो अब छोटे के घर है, छोटे के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आग सुलगा के वही अगियारी में थोड़ा सा घी व चीनी डाल दी थी, वही चाट चाट के चले गए। अब गए, रात हुआ जब गंगा के किनारे सारे पितर इकट्ठे हुए। देखिए सारे पितर जब इकट्ठे हुए तो सब कहेंगे आज हमारा बेटा हमको इतना श्राद्ध किया, हमारा बेटा तो बाड़ा मूछी पकौड़ी सब निकाल के हमको खिलाया, हमको तृप्त किया। लगे आपस में सारे पितर बात करने। तो जो ये थे इनके पितर थे जोगी भोगी के माता पिता, कहें अरे हमारे जोगी के पास तो बहुत धन दौलत है, लेकिन कुछ नहीं किया, भोगी के पास तो कुछ नहीं है। वो क्या करे, का ना कुछ नहीं दिया। आज जो भोगी के पास होता तो हमारे लिए बहुत कुछ करता। अब लगे नाच नाच के गंगा के किनारे जोगी अमीर हो जा, जोगी अमीर हो जा, जोगी अमीर हो जा। लगे नाच नाच के करने लगे। सारे पितर इकट्ठे होके लगे बोले काश उसके पास पैसा हो जा। करते करते अब वो जो है पितर का आशीर्वाद उसको मिला। और उसके बेटे कहे माँ बहुत भूख लग, हमको कुछ खाने को दे दो। कहे बेटा जाओ, उसको बहाना करने लगी कि बाहर में खड़िया है, उसमें देखो उसमें कुछ होगा तुम लोग खा लेना। हड़िया में देखे तो सोना चांदी हीरा मोती भरा था। कहे माँ देखो ये क्या है, आके के देखे तो हड़िया सोने हीरा से भरा। कहे ये कैसे हो, कहे पितरों के आशीर्वाद से हो गया। हम लग रहा है पितर को जो अगियारी दिए थे उसी से आज पितर मेरे तृप्त होके हमको धन बरसा दिए। लेकिन इतना धन मिलने के बाद जो भोगी था वो कभी अहंकार नहीं हुआ, उसको धन का घमंड नहीं हुआ। जब दूसरे साल श्राद्ध है तो उसके बाद पैसा हो गया। इतना 56 प्रकार के भोग बना के खूब बढ़िया श्राद्ध किए, अपने माता पिता को खिलाए, अपने माता सबको पूरे गांव देश सबको खिलाए, अपने जेठानी को जेठ को बुलाए, सोने के थाली में उन लोगों को खाना खिला के विदाई किए। और सबको भरपूर दक्षिणा दिए। दक्षिणा देने के बाद सबका विदाई किए, सबसे आशीर्वाद मांगे। कहे कि तुम जैसे नियत कर रही हो सब भगवान तुमको दिए, तुम्हारे घर में कभी एक रोटी का कमी नहीं पड़ेगा। खूब आशीर्वाद मिला। मिलने के बाद सब जितने लोग रिश्तेदार नाते थे सब चले गए। अब भोगी कहे देखो आज जोगी के उनके पितर कहें भोगी के पास देखो आज धन हो गया, तो हम लोग के कितना बढ़िया श्राद्ध किया, हम तो एकदम तृप्त हो गए। खीर भी बनाया, पूड़ी हलवा मूछी बड़ा हम लोग के श्राद्ध के दिन किया। जोगी के पास धन है, उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं किया, लेकिन है तो हमारे ही खून, हमारे बेटे, हम उनको लोग को कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जानते हो पितर जितने आप पितर के लिए करेंगे, पितर आशीर्वाद देते हैं, पितर तृप्ति। इसीलिए कहते हैं कि नहीं आप लोग कुछ कर सकती हैं तो एक घड़ा में जल भर लीजिए, रोज रात्रि को भर के रख दीजिए और वही सवेरे सवेरे उस जल को छिड़क दीजिए। नहीं घड़ा है
तो कोई गिलास में जल भर के रख दीजिए, उमन गंगा जल तुलसी पत्ती डाल के रख दीजिए, सवेरे सवेरे अपने दरवाजे पर छींटा मार दीजिए, क्योंकि रात को सारे पितर आते हैं भूखे रहते हैं, तो जल का छींटा जमे तो उससे तृप्त होकर चले जाते हैं। तो इतना तो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि करने से क्या होता है कि अगर श्राद्ध में आपका टूटी फूटी हो गया, गलती हो गया, आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो वो पितर आपके तृप्त हो जाते हैं। तो इतना तो आप लोग सबको कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए पितर का समय आ गया है। कल से कथा चारों आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि जब भी पितर का समय आता है तो पितर भी इंतजार करती हैं कि हमारे कुल में, हमारे खानदान में कितना लोग हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और उनको इसमें पितर का दरवाज़ा भगवान खोल देते हैं कि जाओ 15 दिन तक तुम पृथ्वी पर जाओ, 15 दिन तुम पृथ्वी पर रहोगे और 15 दिना में तुम्हारे लिए अपने अपने घर जाओ। तो आत्मा को छोड़ देते हैं, चाहे वो नरक में हो चाहे स्वर्ग में, सब अपने अपने घर आते हैं और सब हवा के रूप में देखते हैं कि हमारे घर में कौन हमारे लिए जल छीटा मार रहा है, कौन हमारे लिए श्राद्ध कर रहा है, कौन हमारे लिए कगौर निकाल रहा है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि पितर खाते नहीं, हवा सूंघते, महक सूंघते हैं। तो इसीलिए 15 दिन पितरन की निमित्त करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ भरा रहता है, कभी ज़िंदगी में पितर कमी नहीं होने, क्योंकि उसके घर में पितर तृप्त रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 15 दिन तक आप लोग ये कथा सुन लीजिए। और देखिए एक बात और है कि 16 दिन तक आप 7वां अध्याय जरूर सुनिए। अगर आपको 7वां अध्याय गीता का किताब है तो 7वां अध्याय पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। अगर गीता का किताब नहीं है 15वां 7वां अध्याय, गीता का किताब नहीं तो यूट्यूब चैनल पर लगा लीजिए, 7वां अध्याय 15वां अध्याय घर में होना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे भी पितर तृप्त रहते हैं, क्योंकि 7वां अध्याय पितरन का ही है। उसमें भी हम आपको 7वां अध्याय का भी कथा एक बार भेज दिए थे कि एक सेठ था, वो चौथा ब्याह करने गया और उसको सांप डस लिया, तो वो अपना धन किसी को दिया नहीं था, बताया नहीं, कभी दान धर्म नहीं किया, कभी पितरन के लिए श्राद्ध नहीं किया, तो सांप बन गया। सांप बन के अपने धन का रखवाला कर रहा था। तो बहुत दिन हो गया तो अपने बेटों को सपना दिया, तो उसके बेटे वहाँ से धन ले गए, अपने में बांट लिए। उसके बाद पिता का श्राद्ध किए, 7वां अध्याय सुने तो उसके पिता का मुक्ति हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि 7वां अध्याय जरूर सुनना चाहिए। तो पितरपक्ष में 15 दिन तक 7वां अध्याय आप लोग जरूर सुनिए। सुनने से घर में देखिए कथा पुराण व्यर्थ नहीं जाता है। जितना आप लोग कथा पुराण सुनेंगे उतना पितर तृप्त होते हैं। पितर को करना क्या है, उनको थोड़ी ना खाली हवा सुनते हैं, सोचते हैं हमारा नाम ले, हमारे नाम से गीता भागवत कथा। देखिए 7 दिन तक पितर के लिए कितना लोग भागवत बैठाते हैं, और ज़्यादा करके पितरपक्ष में ज़रूर भागवत सुनते हैं, क्योंकि पितर सुनते हैं। तो इसीलिए जो श्राद्ध में 15 दिन करता है उसके पितर खुश रहते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हम बोल रहे हैं कल नहीं बोलेंगे, कब ये ज़िंदगी निकले कोई नहीं जानता है। एक क्षण व्यस्त मत जाने दीजिए। एक क्षण में भगवान का नाम से गुजरिए। हमेशा नहीं कुछ आ रहा है, ओम नमः शिवाय शंकर शंकर हर हर शंकर बोलिए, हर हर महादेव शंभो बोलिए, काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि क्षण भंगुर है, कब ये आत्मा निकल जाए कुछ पता नहीं चला। अभी हम बोल रहे हैं, अभी 1 घंटे बाद बोलें कि नहीं, कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए एक क्षण व्यर्थ न जाने दीजिए। भगवान का नाम कीर्तन कथा में अपना दिन बिताइए। कुछ जाने वाला है, करोड़ों अरबों का लोग इसे छोड़ के संपत्ति चले जाएंगे, फिर उस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। तो ये मान के मत रहिए कि मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरा पोता पोती, कुछ अपना मत मानिए। सब सोचिए कि भगवान का दिया है, वे भगवान का लोग हैं, भगवान हैं, वही भगवान हमको करा रहे हैं, कर रहे हैं, सब भगवान है। अपना मत मानिए, क्योंकि कुछ भी अपना नहीं है। खाली हाथ लोग आते हैं, खाली हाथ आते हैं। जब तक आत्मा है तभी तक संबंध बनाते, उसके बाद कोई किसी का नहीं है। तो इसीलिए भगवान के नाम से अपना जीवन बिताइए, हाय हाय करके मत मरिए। जितना समय भगवान ने दिया है भगवान को अर्पण कर दीजिए। हे भगवान, ये जीवन आपने दिया है, ये जीवन आपका है। अगर जो ऐसा करेगा वही जीते जी मुक्त है, वही भगवान के लोक में जाता है। नहीं फिर वही 84 लाख जोइन में आना जाना पड़ता है। तो सुनने वाले की जय। अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो क्षमा करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।